गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं बेटियों की सुरक्षा की। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां बेटियों की पहुंच नहीं है। वो हर बड़े क्षेत्र में काम कर रही हैं। फिर क्यों उसे अपने ही मनुष्य जाति से इतना भय लगा रहता है? क्यों अंधेरी रात उसके लिए एक कयामत बनकर आती है? क्यों सूरज ढलते ही वो अपनी सुरक्षा की खोज करने लगती है? कि उसका अपना समाज ही उसके लिए इतना बेगाना हो गया है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं उसके जो इस समाज से हैं कि हमारे अंदर की नैतिकता इतनी गिर गई है कि हम अपने मनुष्य होने की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा। हम सिर्फ इसके लिए व्यवस्था को दोष नहीं दे सकते। कहीं न कहीं हम इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब तक हमारे सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं नहीं बदलेंगी, ये समाज नहीं बदलेगा, ये व्यवस्था नहीं बदलेगी और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अभी हाल ही में एक घटना हुई है उज्जैन में, और हर बेटी को, हर घर को ये कहीं न कहीं भय लगा रहता है अगर वो बाहर जाती है तो ये हर बेटी का दर्द है। और उसकी भावनाओं को, उसके विचार को, उसके दर्द को मैं अपनी एक रचना के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझेंगे और इस समाज को बदलने की दिशा में आगे आएंगे, अपना सहयोग देंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आपको अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं। इसका शीर्षक है हर बिटिया का दर्द। क्यों महाकाल की गलियाँ, क्यों महाकाल की गलियाँ बिटिया के लिए, क्यों महाकाल की गलियाँ बिटिया के लिए बेगानी हो गई? क्यों अंधेरी रात, क्यों अंधेरी रात हर बिटिया के आबरू की एक नई कहानी हो गई? क्यों हर अंधेरी रात हर बिटिया के आबरू की एक नई कहानी हो गई? दिल क्यों इतने बेजान पत्थर हो गए? दिल क्यों इतने बेजान पत्थर हो गए? आँखें क्यों इतनी बेहया हो गई? दिल क्यों इतने बेजान पत्थर हो गए? आँखें क्यों इतनी बेहया हो गई? जो रोती बिलखती नन्ही परी को, जो रोती बिलखती नन्ही परी को देख करके मुँह मोड़ गई। जो रोती बिलखती नन्ही परी को देख करके मुँह मोड़ गई। कब तक दोष देंगे, कब तक दोष देंगे हम सत्ता और व्यवस्था को? कब तक दोष देंगे हम सत्ता और व्यवस्था को? कब तक इल्ज़ाम डालेंगे हम एक दूसरे के मत्था को? कब तक इल्ज़ाम डालेंगे हम एक दूसरे के मत्था को? व्यवस्था ही तो हमारी ही उपज है, व्यवस्था ही तो हमारी ही उपज है। क्यों भूल गए हैं, क्यों भूल गए हैं हम अपने मनुष्य होने की महत्ता को? क्यों भूल गए हैं हम अपने मनुष्य होने की महत्ता? क्यों ये घटना बार बार दोहराई जाती है? क्यों ये घटना बार बार दोहराई जाती है? क्यों बिटिया हर बार हैवानियत की भेंट चढ़ाई जाती है? क्यों बिटिया हर बार हैवानियत की भेंट चढ़ाई जाती है? क्यों हर बार श्रद्धांजलि के नाम, क्यों हर बार श्रद्धांजलि के नाम सिर्फ मोमबत्ती की लौ जलाई जाती है? क्यों चंद क्षणों का मौन रख, क्यों चंद क्षणों का मौन रख उसके दर्द की कीमत चुकाई जाती है? क्यों चंद क्षणों का मौन रख उसके दर्द की कीमत चुकाई जाती है? चलो इस बार हम अपने दिलों में, चलो इस बार हम अपने दिलों में प्रेम और करुणा की लौ जलाएं। चलो इस बार हम अपने दिलों में प्रेम और करुणा की लौ जलाएं। क्या पता उस लौ के उजाले में, क्या पता उस लौ के उजाले में दर्द मिटाने की कोई अनोखी दवा मिल जाए। क्या पता उस लौ के उजाले में दर्द मिटाने की कोई अनोखी दवा मिल जाए। इसी के साथ बहुत सबका धन्यवाद सब लोगों का।